से गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक राजू तिवारी हैं, वो लोजपा से हैं, वो लोजपा के कैंडिडेट हैं। और जदयू भी यहाँ से दावत हो गई क्या अपना? दावा तो जब तक सीट का फैसला नहीं होता है तब तक सब किसी का दावा दावा ही है। ठीक है, वो सिटिंग विधायक हैं एनडीए के साथ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये सीट शुरू से, अगर आप देखिए 2015 से पीछे जाइए, शुरू से जदयू का सीट रहा है। उस समय गठबंधन का परिस्थिति ऐसा रहा कि यहाँ से कांग्रेस को ये सीट गया, लेकिन संजोग से आपको जैसा ज्ञात है कि वो सीट हम लोग हार गए। उस परिस्थिति में ये विधायक हुए थे। अभी जो नया गठबंधन मान लीजिए बना, तो अभी तक तो ये सीट क्लियर हुआ नहीं है कि किसका है। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है, चूंकि ये शुरू से सीट जदयू का रहा है, इस बार भी जदयू का ही सीट ये रहेगा, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। और उम्मीद है कि हम लोग जरूर जदयू के कैंडिडेट के तहत यहाँ चुनाव हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर ये सीट जदयू के खाते में आता है तो आपका कैंडिडेट कौन होगा? अभी तो फैसला पार्टी करेगा, लेकिन हम लोग को उम्मीद है और शुरू से हम भी लगे हुए हैं और हम लोग को ये विश्वास है कि हमारा जो कार्यकर्ताओं का साथ रहा है, जो हम लोग पिछला 10 साल से यहाँ मेहनत किए हैं, उसके बदौलत हमको टिकट मिलना चाहिए और मिलेगा, जैसा हमको उम्मीद है। अच्छा, यहाँ से राजू तिवारी जो लोजपा के हैं, विधायक हैं यहाँ से, अभी उनका जो दावेदारी माना जा रहा है सबसे मजबूत माना जा रहा है। अगर हम एनडीए के तौर पे अगर बात करें तो लोजपा के राजू तिवारी का दावेदारी सबसे मजबूत माना जा रहा है। आप अगर इस स्थिति में लोजपा के राजू तिवारी को अगर ये फिर से यहाँ से टिकट मिलता है तो आप क्या कहेंगे कि मतलब आप किस तरह से इसको आप देखेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, अगर मगर तो ये सब चलते रहता है। दावेदारी तो दावेदारी है, किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो वो अलग बात है। अब जैसा परिस्थिति बनाएगा, हम लोग पार्टी के साथ हैं, देखा जाएगा। क्षेत्र से क्या कहना है आपका? नहीं, हमको कुछ नहीं कहना। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, जिसको टिकट देगा उसके साथ हम भी रहेंगे। हम पहले से हैं, हम भी दावेदार हैं। अगर हमको नहीं दे करके अगर पार्टी दूसरे में आस्था व्यक्त करती है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये क्या है कि दिल से जिसका लगाव होता है पार्टी से, तो हम लोग दिल से पार्टी के साथ है। पार्टी का जो निर्णय होगा सर्वोपरि होगा। अच्छा, ये महागठबंधन की तरफ से फिर से नाम आ रहा है ब्रजेश पांडे का, और ब्रजेश पांडे को अगर यहाँ से फिर से टिकट मिलता है तो आप उनको किस रूप में देखते हैं, उनकी उम्मीदवारी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, महागठबंधन से कौन आता है उम्मीदवारी, किसी को हम ऐसा राजनीति नहीं करते हैं। हम अपना काम किए हैं, 5 साल लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों की सेवा में तत्पर रहे हैं। अब समय है, हम भी अगर हमको मौका मिलेगा तो हम अपनी बात जाके कहेंगे। महागठबंधन से कौन आता है नहीं आता है उस पर हम कभी दिमाग नहीं डालते हैं। कोई आए, हम काम किए हैं, एनडीए ने काम किया है। मैं सबके दुख सुख में रहा हूँ, विकास हुआ एनडीए में, तो उसमें हमको आस्था है। बाकी कौन आता है नहीं आता इसमें कोई मतलब की बात थोड़ी। खासकर गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम है जिसको आप लेके जनता के सामने जाएंगे? आप पहाड़पुर में जहाँ हम बैठे हैं, यहीं देख लीजिए कि रोड की कितनी बड़ी समस्या थी, बिजली की कितनी बड़ी समस्या थी, स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। तो बहुत कुछ मुद्दा है, शांति है, सुरक्षा है, बहुत सारा चीज़ है। मान लीजिए आज के डेट में हमारा पीसफुल एरिया है। रोड लगभग 80% मैं बनवा दिया हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 15 साल 20 साल में जितना रोड नहीं बना मैं उतना 4 साल में बनाया हूँ। 4 साल इसलिए कर रहा हूँ कि हमको मार्च से कोरोना डिस्टर्ब कर दिया है, तो काम किए हैं। और समय आया है, जाएंगे अपने भाग्य विधाता के पास अपनी पारिश्रमिक लेने।